Assalamu alaikum. Muhammad Rafiq Sam is here. Now I am going to talk with you about physics class. I am going to talk to you about the important question. The question are taken in the exams in board. Without any delay your times, without any you are taking your times. No, I would like to say something specials. आप लोगों का टाइम लिए बगैर यहाँ पर फिज़िक्स आपको नज़र आ रही है, तो फिज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं, इस हवाले से हमने यहाँ पर बात करनी है। और ये हमारे पास तबई मकदारें और पैमाइश, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 1 है, यूनिट 1 जिसको आप कह सकते हैं। तो इसको हमने हर हाल में करना है। ये इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात इसमें जो ना आपके पास यहाँ पर जो नज़र आ रही सबसे चीज़ फ़िज़िक्स की शाखें, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये आपने हर हाल में तैयार करना है। तो डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स भी पूछ सकते हैं आपसे। ये ब्रांचेस जो ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो तैयार करनी है। और इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये देखें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तबई मकदारें, और इसके अलावा बुनियादी मकदारें, बेसिक क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आ जाते हैं और बाज़ का वो इसके ऑप्शन बना के जुज़ बना के आप लोगों से वो पूछ सकता है भी ये किस तरह से आए हैं। आपने इसको हर हाल में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये जो टेबल आपको नज़र आ रही हैं, इन टेबल से MCQs पूछेंगे वो, ठीक है। माखूज़ मदारें, इनसे वो आपसे MCQs पूछेंगे, लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये टेबल क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर की तरफ ज़्यादातर जा रहा है आजकल, तो लिहाजा आपको चाहिए कि कोई भी चीज़ जो ना वो मिस ना करें। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ना यही है बेसिकली, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं। और ये यहाँ पे जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप लोगों ने मिसिंग नहीं करना। तो ये जो आपको मैं बता दिए 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं पहले चैप्टर में, और इसकी जो ना इस्लाहात आप कह लें यूनिट के 1 आखिर पर जहाँ पर ये एंडिंग होता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने इसकी जो डेफिनेशनें दी गई हैं उन डेफिनेशनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और मश्की जो आपके पास आप कह सकते हैं मरूसियाँ हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिंगर टिप पर याद हो। और याद रखें जो पहले 5 चैप्टर ना बेसिकली इनके आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, ठीक है। फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आगे हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा रेस्ट और मोशन में फ़र्क क्या है। रेस्ट और मोशन में फ़र्क क्या है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। आगे मोशन की इकसाम, टाइप्स ऑफ मोशंस, ये आपने हर जितनी भी इसकी एग्ज़ाम है ना ये आप लोगों ने हर हाल में करनी है, शॉर्ट में भी करनी है और आप लोगों ने लॉन्ग में भी करनी है। ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर अगर आप देखें ट्रांसलेटरी मोशन है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास लिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है। ये तमाम जो एग्ज़ाम है ना आप लोगों ने हर हाल में करनी है अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर ले लें। रोटेटरी मोशन है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। वाइब्रेटरी मोशन है, यानी कि मोशन की एग्ज़ाम जो है आप लोगों ने हर हाल में करनी है। फिर आपसे पूछेगा कि सेक्टर और स्केलर्स और वेक्टर्स में फ़र्क क्या है, ठीक है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और वेक्टर का इजहार किस तरह से करते हैं, पोजीशन से क्या मुराद है, ये आपको शॉर्ट बता रहा हूँ साथ में। फासला और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आप स्पीड एंड वेलोसिटी, और उसके बाद यूनिफॉर्म एंड स्पीड, और इसके अलावा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनमें से कोई भी ले सकता है। बेसिकली ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में है, अगर आप आएँ तो आपसे वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। और यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा हाईलाइट नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, एक्सेलरेशन है और इसका फार्मूला पूछ सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है, और इसका जो ना वो आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर पेपर। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर ले लें तो आपको उन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करना होगा, और ये चीज़ें आपके लिए जो ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड सर्कल करता हुआ जिस्म, ठीक है। इक्वेशन तीनों आप लोगों ने लाजमी करनी है, तीनों इक्वेशन जो है ना वो आप लोगों ने हर हाल में करनी है। ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की मसावात, ये तीनों आपको इनके ग्राफ बनाने आने चाहिए। आपको फिंगर टिप्स पर आपको ये याद होनी चाहिए कि हमने इनको किस तरीके से करना है। 3 है तो लिहाजा 3 आपको करनी पड़ेंगी, हर हाल में करनी पड़ेंगी। ये हरकत की पहली मसावात है, चाहे आप क्रैम करें चाहे आप जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन आपने ये तैयार करनी है। ये दूसरी मसावात है, और थर्ड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिहाजा ये बेहतर ये है कि इनको आप अच्छे तरीके से कर लें, तो ये आपके लिए जो ना वो ये बेटर होगा। और यही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर इसकी आगे सवालात आ गए हैं, ये आपको MCQs हैं, पीछे वाले MCQs करने हैं। इसका खुलासा जिसको हम इस्लाहात बोलते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है 50 पेज पर, तो ये आप लोगों ने ध्यान से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा न्यूमेरिकल इसकी इंपॉर्टेंट है। डायनामिक्स हमारे पास 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ़ोर्स की आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, इनर्शिया, फ़ोर्स और इनर्शिया में फ़र्क क्या है, ये आपको जो बॉक्स में नज़र आ रहे हैं ना ये इनकी डेफिनेशन हैं।
और इन डेफिनेशनों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो तैयार करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर शानदार आएँ। फिर इसके अलावा हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसके तीनों कवानीन आप लोगों ने करने हैं। ये इसका आपको फर्स्ट वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका पहला कानून, उसके बाद इसका दूसरा कानून जो है ना, ये देखें आपको अगर थोड़ा सा क्लियर करके नज़र कराऊँगा आपको, ये देखें ये आपको A to Z आपको फिंगर इस पर याद होना चाहिए। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इससे जो ना वो शॉर्ट क्वेश्चन उठाएंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो ना वो इससे उठाएंगे। तो बेहतर ये आप इसको अच्छे तरीके से कर लें और मश्क की जो ना चीज़ें इन्होंने छोड़नी है। ये उसका तीसरा कानून न्यूटन का यानी कि मोशन का ये तीसरा कानून है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आप लोगों ने कानून हर हाल में करने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स और मोमेंटम, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ मोमेंटम, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये मुफीद मालूमात भी आप लोगों ने करनी है। और आगे हम चाहते हैं हाँ, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साथ में शॉर्ट भी बता रहा हूँ और आपको साथ में मैं लॉन्ग भी बता रहा हूँ। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के तरीक़ाकार क्या है, फ्रिक्शन के इसको हम किस तरह से जो कम कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ जो ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप लोगों ने करनी है। ये यहाँ से आपको मटीरियल का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को भी आप लोगों ने 5 मिनट तक पहुँचाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आगे हम चलते हैं। रूलिंग फ्रैक्शन, ये आप लोगों ने करना है, ये कभी कभार ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के नुकसानात, ठीक है, ये इसके नुकसानात जो ना, इसके फ़ायदे और नुकसानात, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इसको देखना आप लोगों ने। और इसके अलावा जो आगे चलते हैं हम लोग, ये इतने ही काफ़ी, इसके ये खुलासा आपने इस चैप्टर का करना है, साथ में इसकी ब्रूसियाँ और इसके आप लोगों ने MCQs करने हैं और इसके साथ में न्यूमेरिकल नहीं छोड़नी। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का घुमाने का असर, ये कैसे है, किस तरह से है, ये देखें ज़रा, यहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ भाई। पैरेलल और अनपैरेलल फोर्सेस ये क्या होती हैं, ठीक है। ये आपसे पैरेलल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड अनपैरेलल फोर्सेस, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे हम चलते हैं, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये इसको थोड़ा सा देख लेना, ये देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। सेंटर ऑफ मास को आप लोगों ने देखना है और इसके साथ साथ आप लोग कह सकते हैं, नहीं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्विब्रियम की शरायत, कंडीशंस ऑफ एक्विब्रियम्स, ये आप लोगों ने करनी है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कंडीशन ऑफ एक्विब्रियम। और एक्विब्रियम जो ना है क्या ये चीज़, तो इसको आप लोगों ने करना है, हर हाल में करना है, इस मीन के करना है। और नेक्स्ट इसका देखिए खुलासा इसका, और उसके बाद इसकी जो ना मरूसियाँ और उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो ना, ये आप लोगों ने हर हाल में कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या टेंशन। ग्रेविटेशनल टेंशन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करनी है। और ग्रेविटेशन का कानून, ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने हाल में करना है। और ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून जो है ना, इसको जो ना आप लोगों ने हर हाल में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें, तो ये इंपॉर्टेंट है 9th क्लास, क्योंकि पेपर वो कहीं से भी ले सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टूडेंट आजकल बुखलाए हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को बेचारों को वहाँ पे पता नहीं चलता करना क्या है। और इसके अलावा इसका खुलासा आपने देखना है, नीचे इसकी मरूजियाँ वगैरह चेक करनी है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ चैप्टर नंबर 6 वर्क और एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर चैप्टर है ये वाला। और इसमें से आप लोगों ने जो चीज़ें करनी है ना, वर्क की डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। और इसके बाद आप लोगों ने वर्क का यूनिट क्या होता है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ये शॉर्ट बता रहा हूँ। एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है। ये लॉन्ग में पूछ सकता है, इसके ऊपर आपको 4 नंबर का भी दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पास देखिए दूसरी टाइप इसकी आ गई, ठीक है। एनर्जी की इकसाम में भी आ सकता है, जैसे कि ये आपसे लॉन्ग में वो पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी की इकसाम, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसके ज़रा ये नहीं करना, ठीक है। और इस सूर्य से आसने वाली जो ना एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको आपने नाम पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसके अलावा जो ना विंड एनर्जी क्या होती है, ये भी आपको शॉर्ट में पूछेगा। और इसके अलावा जो ना आप लोगों ने क्या चीज़ आगे करनी है, ये जी आपको यहाँ पे ये पार की जो डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। वर्क किसे बोलते हैं, ठीक है, जोल से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने करना है। यहाँ पे आपको इस चैप्टर का खुलासा नज़र आ रहा है, ये भी आप लोगों ने करना है। ये मरूजियाँ इसकी नज़र आ रही हैं, मरूजियाँ देखनी है। पहले आपको कहा था मैंने 5 चैप्टर कर लिए हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये हमारे पास है,
तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास ठोस माया और गैस, लिक्विड है, गैसेस हैं, ठीक है, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये करनी है आप लोगों ने। यहाँ पर प्रेशर की तारीफ आप लोगों ने याद करनी है, प्रेशर क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। और मायात में प्रेशर किस तरह से काम करते हैं, पास्कल के कानून का इतलाक, ये लॉन्ग में आप कर सकते हैं। और अर्शमीदिस का असूल, अर्शमीदिस प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने करना है भाई। और नेक्स्ट हम आप चलते हैं आगे किसकी तरफ, ये डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, ये आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये तारीफ़ आप लोगों ने अच्छी तरीके से करनी है। हुक का कानून जो है ना, हुक ला, ये आप लोगों ने करना है। और ये खुलासा आपको नज़र आ रहा है, खुलासा भी आप लोगों ने करना है, ये मरूजियाँ भी करनी है आप लोगों ने। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, और इसमें हम लोगों ने करना है टेम्परेचर और हरारत, टेम्परेचर और हरारत, इसमें हम लोगों ने ये चीज़ करनी है। और आगे हम चलते हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो लिहाजा जो ना इसमें आप पगलाव की मख्फी हरारत, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स, ये आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, ये देखें आप, लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशंस, ये आपने लॉन्ग में करना है और हर हाल में करना है। और अगर आप बात करें यहाँ पे द वाइब्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने करना है, छोड़ना नहीं है। आगे हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन, हरारती फैलाव, ठीक है। और ये चीज़ें जो ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। इसके बाद हम लोग चैप्टर हमारे पास तकरीबन जो ना वो कवर होने वाले हैं, आखिरी चैप्टर हमारे पास रह गया है। तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, इसमें आ सकता है कंडक्शन वाला, ये लॉन्ग में आएगा, आपसे पूछेंगे क्या होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये भी आपसे लॉन्ग में पूछेंगे। यहाँ पे बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने नहीं, हाँ, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर क्या होता है, अच्छा कंडक्टर क्या होता है, बुरा कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। नसीम बरी और बहर बरी जो ना ये, और रेडिएशन से क्या मुराद है, रेडिएशंस, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला इसमें जो ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडिएशन वाला कर सकते हैं, लेकिन देख लेना इसको, इसकी मरूजियाँ, इसका खुलासा, इसका इतलाक, ये देखिए आपको पूरी फ़िज़िक्स के बारे में हम लोगों ने जो बात कर ली है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इसको आपने फिंगर टिप से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िज़िक्स की ये चीज़ें जो ना क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से करने हैं, अपनी दुआ में याद रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद गेस्ट मिलते रहें तो लर्न माई यूट्यूब चैनल जो ना, लर्न इंग्लिश विद साइन, ओके, अपनी दुआ में याद रखने। अल्लाह हाफ़िज़।